पाकिस्तान का खित्ते में अमन का मिशन, अमेरिका ईरान जंग बंद कराने के लिए कोशिशों में तेजी। पाकिस्तान की मेजबानी में इस्लामाबाद में अहम बैठक, 4 फरीकी इजलास में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की शिरकत। खित्ते की बदलती सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की कोशिशों समेत दीगर अमूर पर गौर। वज़राए ख़ारजा ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। तीनों मुल्कों ने पाकिस्तान के इक़दामात की तौसीक़ की। ईरान अमेरिका के दरमियान बातचीत पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के जरिए जारी रखने पर इत्तफाक। गाजा और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। इसहाक़ डार ने तमाम दोस्त वज़राए ख़ारजा के पाकिस्तान आमद पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फेदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकातें। इलाकाई और आलमी सूरत हाल और ईरान से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। खित्ते में कशीदगी में कमी और सिफारतकारी पर जोर। अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। खित्ते में कशीदा सूरत हाल और दीगर दो तरफा उमूर पर तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल और गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हिमायत का यादा। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा, वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने मौजूदा बहरान में सऊदी अरब के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। शहजादा फैसल को मौजूदा बहरान के दौरान पाकिस्तान की वसी सिफारती कोशिशों से आगाह किया गया। कशीदगी कम करने और अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशों बारे बताया गया। वज़ीर आज़म का मुस्लिम उम्मा में सऊदी अरब के कायदाना किरदार पर जोर। नाजुक वक्त में इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत उजागर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। खित्ते की सूरत हाल पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर आज़म से तुर्क और मिस्री वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। मुलाकातों में मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी मौजूद थे। आबनाई हरमूज से पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिल गई। रोज़ाना 2 जहाज़ आबनाई हरमूज अबूर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का एक्स पर पैगाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसहाक़ डार की पोस्ट शेयर कर दी। इसहाक़ डार ने पोस्ट में अमरीका के नायब सदर JD वैंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ को टैग किया। इसहाक़ डार ने पोस्ट में कहा, ईरान का ये इक़दाम खुश आइंद और तामीरी है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। पेशरफ्त खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़िरोग का पेश खैमा है। मुस्बत ऐलान अमन की जानिब अहम कदम है जो इज्तमाई कोशिशों को मजबूत करेगा। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साजी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। कशीदगी में कमी और फौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर। इसहाक़ डार का कहना था, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अमेरिका ने ईरान के साहली इलाकों बशमूल काक जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। व्हाइट हाउस हुक्काम के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई खुसूसी दस्ते और रवायती फौजी करेंगे। सदर ट्रंप की मंजूरी से जंग का नया और ज़्यादा ख़तरनाक मरहला शुरू होगा। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक हज़ारों फौजी मैरीन्स मशरिक़ वस्ता पहुँच रही हैं। अमेरिकी एहलकार के मुताबिक ज़ेरे ख़ौर ज़मीनी ऑपरेशन का मुमकिना टाइम फ्रेम 2 माह हो सकता है। अमेरिकी हुकूमत के अंदर ज़मीनी कार्रवाई पर इख्तलाफात। बाज़ हुक्काम का कहना है कि ज़मीनी कार्रवाई के बगैर भी मकासद हासिल किए जा सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ज़मीनी कार्रवाई से जंग मज़ीद तूल पकड़ सकती है। इजरायली मीडिया ने दावा किया कि मुमकिना अमेरिकी ज़मीनी हमले से निमटने के लिए ईरान ने हाई अलर्ट कर दिया। मुसल्लह अफवाज को जनूबी और शुमाल मगरबी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। तेहरान समेत बड़े शहरों में ईरानी फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मंजूरी दे दी। हुक्मनामा जारी। अमेरिका
ने मजीद 2 बहरी जहाज मशरिक वस्ता भेज दिए। जॉर्ज H.W. बुश और USS ट्रिपोली शामिल। USS ट्रिपोली पर 3500 मेरीन्स और सेलर्स मौजूद। अमेरिका ने पहले USS जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन जहाज खत्ते में भेजे थे। बरतानिया का बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए अपना बहरी जहाज आबने हॉर्मस भेजने का फैसला। शाही बहरिया का जहाज RFA लहम बे मिशन के लिए तैयार। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी जहाज खुदकार ड्रोन्स और जदीद माइन हंटिंग सिस्टम से लैस है, जो समंदर की तह में बारूदी सुरंगों को तलाश करके उन्हें तबाह करने की सलाहियत रखता है। कमांडर ईरानी बहरिया रियर एडमिरल शाहराम ईरानी कहते हैं, आबने हॉर्मस के अतराफ के पानियों पर हमारा मुकम्मल कब्जा है। आबने हॉर्मस का मशरकी इलाका और बहिरा ओमान ईरानी बहरिया के कब्जे में है। अमरीकी फौज रेंज में आई तो मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाएंगे। मिसाइल हमलों से अमरीकी जंगी जहाज अब्राहम लिंकन सैकड़ों मील पीछे हट गया है। पासदारान इनकलाब का हमलों में 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी करने का दावा। ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 86वीं लहर। खित्ते में इसराइली और अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन और मिसाइल हमले। अमरीकी अड्डों में फिजाई और ड्रोन ऑपरेशन के बुनियादी ढांचे और असलहे के जखायर निशाना। अमरीकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर भी बमबारी। ईरानी फोर्सेज ने इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों इराद, नकब, तेल अवीव, अरबेल पर भी मिसाइल बरसा दिए। हैफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर निशाना। मिसाइल्स का मलबा गिरने से इसराइल की हैफा बंदरगाह को नुकसान। बेन गुरियन एयरबेस पर ईंधन के जखीरों पर भी बमबारी। ईरान के इलाके मशरकी अजरबैजान से 6 इसराइली एजेंट गिरफ्तार। पासदारान इनकलाब ने तमाम अफराद को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया। ईरान के मशरिक वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर हमले तेज। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन से मुबैना हमला। बहरीन में एल्यूमीनियम कारखाने पर ईरानी हमले में 2 अफराद जख्मी। बगदाद में 2 ड्रोन्स को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मार गिराया। सऊदी अड्डे पर अमरीकी E-3 अर्ली वार्निंग तैयारा तबाह। सऊदी वज़ारत दिफा का 10 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। UAE में हमलों में 4 पाकिस्तानियों समेत 8 शहरी शहीद, 178 जख्मी हो चुके। अमाराती वज़ारत दिफा ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। अमाराती फ़ज़ाई दिफा का मज़ीद 16 मिसाइल और 42 ड्रोन तबाह करने का दावा। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने अब तक 414 मिसाइल्स और 1914 ड्रोन तबाह किए। UAE में हमलों से नुकसानात की वीडियो शेयर करने के इल्जामात पर 70 बरतानवी शहरी गिरफ्तार। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। जनूबी ईरान के इलाके बंदर खमीर पर बमबारी। 5 अफराद शहीद, 4 जख्मी हो गए। 2 बहरी जहाज़ और मुतादिद गाड़ियों को नुकसान। बो शहर में हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। ईरान के सूबे गिलान के कस्बे पर अमरीका और इसराइल का फ़िज़ाई हमला। 2 अफराद शहीद, 5 जख्मी। हमलों में शहदा की तादाद 2076 हो गई। 216 बच्चे भी शामिल। 1767 बच्चों समेत 26,500 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइली अमरीकी बमबारी में 336 तिब्बी मराकज़ भी तबाह। तेहरान में कतरी न्यूज़ चैनल की ज़ेर इस्तेमाल इमारत पर इसराइली हमला। मुतादिद अफराद जख्मी। 4 मंजिला इमारत को शदीद नुकसान। शिराज में यके बाद दीगरे 4 धमाके। 9 शहर पर हमले में मवासलाती टावर निशाना। ईरान के मगरबी सूबे खोजिस्तान के शहर हफ्त गुल पर हमला। पानी के बड़े जखीरे को निशाना बनाया। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ाई में एक इजरायली फौजी हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी। इजरायली फौजी ने अपने 22 साला फौजी के मारे जाने की तस्दीक कर दी। लेबनान में इजरायली हमले में 9 पैरामेडिकल एहलकार जाँ बहक और 7 जख्मी। आलमी इदारा सेहत की तस्दीक। ईरान हिमायती यमन के हौसियों का इसराइल पर एक और हमला। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने हौसियों की जानिब से दागा गया क्रूज मिसाइल फ़ज़ा में मार गिराया। अरब मीडिया के मुताबिक यमन के हौसी बागियों ने इसराइल की जानिब कई बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास खत्ते की सूरत हाल के पेश नज़र ईंधन की बचत और किफ़ायती इक़दाम के नफाज का जायज़ा। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमती फैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिक़दार मौजूद है। हालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। जिस कदर मुमकिन हो सका गुज़िश्ता 3 हफ्तों में अवाम को रिलीफ फ्राहम किया। तेल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने 125 अरब रुपए की रकम दी। अवाम से गुजारिश है कि बचत मुहिम में हुकूमत का साथ दें। सूबाई हुकूमतें मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान को रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर कराने के लिए सहूलत दें। इस इकदाम से मोटरसाइकिल्स और रिक्शों के मालिकान को हुकूमती रिलीफ से मुस्तफीद होने का मौका मिलेगा।
रूस ने 1 अप्रैल से दुनिया को पेट्रोल की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान कर दिया। पाबंदी इब्तदाई तौर पर 31 जुलाई तक नाफिज रहने का इम्कान। फैसले का असर उन ममालिक पर पड़ेगा जो रूस के रिफाइंड पेट्रोल पर इन्हसार करते हैं। चीन, तुर्की, ब्राज़ील और अफ्रीका के कई ममालिक शामिल। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र पुतिन हुकूमत ने अपने बफर स्टॉक को महफूज करने का फैसला किया है। ईरान जंग फौरी खत्म की जाए, अमरीकी डेमोक्रेटिक रहनुमाओं का मुतालबा। ईरान के खिलाफ बिला जवाब जंग आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। सेनेटर बर्नी सैंडर का मिनेसोटा में नो किंग्स रैली से खिताब। कहा, वियतनाम और इराक जंग पर अमरीकियों से झूठ बोला गया। आज ईरान के खिलाफ जंग पर भी झूठ बोला जा रहा है। ईरान के खिलाफ जंग इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने शुरू की। ट्रंप की आमरीत को मुस्तरद करते हैं। ईरान में अब तक 2000 शहरी मारे जा चुके। गाजा में हजारों अफराद का कत्ल किया गया। इजराइल को अमरीकी टैक्स दहिंदगान के पैसे से असले की फराहमी रोकी जाए। बादशाहत नहीं चाहिए। अमरीका में बादशाहत की गुंजाइश नहीं। अमरीकी डेमोक्रेटिक रुकन एल्हान अब्दुल्ला उमर ने कहा कि ट्रंप ने हमारी जमहूरियत को कमजोर कर दिया। अमरीका में इस किस्म की अमरीत का तस्वुर भी नहीं था। ट्रंप ने उस बुनियाद को तबाह करने की कोशिश की जो अमरीका को अजीम बनाती है।